नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे उस पॉइंट पर बात करेंगे जो किसी भी नए निवेशक के लिए अपना पहला पोर्टफोलियो शुरू करते वक्त सबसे बड़ा सवाल होता है। जब बात म्यूचुअल फंड्स की आती है तो बेसिक्स तो लगभग सभी को पता होते हैं, पर पर्दे के पीछे का मैकेनिज्म आखिर कैसे काम करता है। एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर की तरह आज इस चर्चा में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, ताकि आगे का सफर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, म्यूचुअल फंड में असली डिसीजंस आखिर लेता कौन है। एक बार कैपिटल इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद वो पैसा कहाँ जाएगा, कब निकलेगा, किस कंपनी के शेयर्स चुने जाएंगे, इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है। हम पैसा तो लगा देते हैं, पर स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, फंड मैनेजर। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल होते हैं। इनका मुख्य काम ही यही है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को दिन रात मैनेज किया जाए। ये वो एक्सपर्ट हैं जो अपने गहरे अनुभव और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके तय करते हैं कि कैपिटल का सबसे बेहतरीन यूज कहाँ होगा। और इनका सबसे क्रूशियल काम क्या है? रिस्क और रिटर्न के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। एक तरह से अकेले मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी झेलने की जगह निवेशकों का पैसा यही एक्सपर्ट केयरफुली हैंडल करते हैं। इसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक समुद्री जहाज के कैप्टन के बारे में। क्या एक कैप्टन समुद्र की लहरों या आने वाले तूफानों को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। पर वो अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से उस जहाज को लहरों के बीच से सेफली किनारे जरूर लगा देता है। ठीक यही काम एक फंड मैनेजर का होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स भी उस समुंदर की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। कोई इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, पर एक अच्छा मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी से पोर्टफोलियो को सेफली स्टीयर करता है, ताकि निवेशकों का सफर आसान हो सके। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इनका डेली रूटीन आखिर दिखता कैसा होगा। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि बस एक बार डिसीजन लिया और भूल गए। ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फंड मैनेजर को लगातार मार्केट ट्रेंड्स मॉनिटर करने पड़ते हैं, नई नई कंपनीज का डीप एनालिसिस करना पड़ता है और ये तय करना पड़ता है कि आज किस शेयर को खरीदना है और किसे बेचना है। मार्केट में आने वाले नए आंकड़ों के हिसाब से पोर्टफोलियो को लगातार अपडेट करना पड़ता है, यानी हर वक्त एक्टिव रहना। अब ये भी जानना बहुत दिलचस्प है कि शेयर्स चुनने का डिसीजन आखिर लिया कैसे जाता है। इसे ग्रोसरी शॉपिंग यानी बाजार से राशन खरीदने की स्ट्रैटेजी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हम कोई भी पैकेट उठाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, वैसे ही मैनेजर कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस चेक करते हैं। फिर देखी जाती है न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी उस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कैसी चल रही है। अब एक्सपायर्ड चीजों से तो दूर ही रहना चाहिए, इसलिए हाई डेट यानी ज्यादा कर्जे वाली कंपनीज को अवॉइड किया जाता है। और अंत में देखी जाती है शेल्फ लाइफ, यानी उस बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल कितना लंबा है। ये पॉइंट्स क्लियरली बताते हैं कि यहां कोई गेसिंग गेम नहीं चल रहा, ये एक सॉलिड रिसर्च बेस्ड प्रोसेस है। और मार्केट के इस रिस्क को और कम कैसे किया जाए? यहां काम आती है डाइवर्सिफिकेशन की सुपर टेक्निक। एक अच्छा मैनेजर सिर्फ अंधाधुंध रिटर्न्स के पीछे नहीं भागता, बल्कि रिस्क को कंट्रोल करना उसका प्राइमरी गोल होता है। सारा कैपिटल एक ही टोकरी में डालने के बजाय पैसे को अलग अलग एरियाज और सेक्टर्स में समझदारी से स्प्रेड किया जाता है। अगर मार्केट का एक हिस्सा थोड़ा गिर भी जाए तो दूसरा हिस्सा उसे कवर कर ले। इस टेक्निक का मेन मकसद ही यही है कि पोटेंशियल नुकसान को कम किया जाए और एक स्टेडी ग्रोथ बनी रहे। पर यहां किसी को भी ये डर लग सकता है कि क्या इतने बड़े मार्केट का भार एक अकेला मैनेजर उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। फंड मैनेजर कभी अकेले काम नहीं करते। उनके पीछे एक पूरी फौज होती है, एक हाईली स्किल्ड और डेडिकेटेड रिसर्च टीम। उनका काम होता है लगातार मार्केट से डेटा कलेक्ट करना और फिर उस पर डिटेल्ड गहरी रिपोर्ट्स तैयार करना। ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करता है, ताकि मैनेजर उन इनसाइट्स का इस्तेमाल करके सबसे एक्यूरेट और सॉलिड डिसीजंस ले सके। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ये कोई फ्री फॉर ऑल मैदान नहीं है जहां मैनेजर जो चाहे वो करे। एक बेहद स्ट्रिक्ट रूल बुक होती है जिसे हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। सेबी के मैंडेटरी रूल्स होते हैं और हर म्यूचुअल फंड स्कीम की अपनी एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है। फंड मैनेजर को हर रोज इन फिक्स्ड लिमिट्स के अंदर रहकर ही ऑपरेट करना होता है। ये एक्चुअली एक हाईली रेगुलेटेड और एक्टिवली कंट्रोल सिस्टम है, जो बनाया ही इसलिए गया है ताकि पूरा डिसिप्लिन बना रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ट्रांसपेरेंट रियलिटी चेक लेना भी जरूरी है। देखिए, एक अच्छा फंड मैनेजर
आपको बेहतर कंसिस्टेंसी और एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी तो जरूर प्रदान करता है, पर मार्केट तो मार्केट है ना, ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसलिए एक कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ एब्सोल्यूट गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किसी एक्सपर्ट के होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरने का रिस्क ज़ीरो हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब उतार चढ़ाव आएगा तो वो रिस्क बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो इस पूरे एनालिसिस का कोर लेसन क्या निकल कर आता है? यही कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट और सही स्ट्रैटेजी के साथ म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक जबरदस्त टूल बन जाते हैं। अगर कोई नया निवेशक अपनी शुरुआत कर रहा है तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला यहां नहीं चलता, पर लंबा समय, पेशेंस और एक प्रोफेशनल गाइडेंस, यही वो कॉम्बो है जो सच में एक सॉलिड वेल्थ बिल्ड करता है। और जैसा कि हर सफर का अपना नियम होता है, निवेश शुरू करने से पहले ये समझना सबसे अनिवार्य है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। सभी स्कीम से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। किसी भी फाइनेंशियल सफर को शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स और सेबी गाइडलाइन समझना हर निवेशक की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी होती है। अंत में, जो लोग अपना पहला अकाउंट खोलकर प्रैक्टिकली इस सफर को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नमन शुक्ला, जिनका ARN नंबर 358363 है, उनसे जुड़ने का ऑफिशियल लिंक अवेलेबल है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक बड़ा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल पीछे छूट जाता है। क्या एक बिगनर इन्वेस्टर अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की दौर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर के हाथ में सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस एक्सप्लेनर में सीखने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।